50 लेयर वाली बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार कीमे की कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार कचौरी बनकर तैयार होती है कि आप कभी बाहर से कचौरी नहीं खरीदेंगे। आप इसको रमज़ान में बनाएं या बकरीद पर, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी को देख लेते हैं। इस मज़ेदार सी कचौरी को बनाने के लिए एक फ्राई पैन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा ऐड करके जीरे को हल्का सा क्रैकल कर लिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 बंच बारीक कटा हुआ लहसुन। तो लहसुन को बिल्कुल बारीक कट करके हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। लहसुन का कलर गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ऐड करके हरी मिर्चों को भी हम इसके साथ ही फ्राई कर लेते हैं। तो हमने 1 से 2 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम 1 से 2 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कीमा। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़ा कम बीफ का कीमा ले लिया है। तो यहाँ पर ये हाथ का कीमा है, मशीन का कीमा नहीं है। अगर आपके पास मशीन का कीमा हो तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसकी भी फिलिंग बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने कीमे को इतना पका लेना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे और कीमे का कलर चेंज हो जाए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है और नमक को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साइडों पे आप देख सकते हैं कीमे ने काफी सारा अपना पानी भी रिलीज कर दिया है। तो बस कीमे के इसी पानी के साथ हम इसको अच्छी तरह से गला लेते हैं। कीमे को हम कवर करके 20 से 25 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो कीमा यहाँ पर 80% तक गल चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, इसी पानी के अंदर हमने कीमे को गला लिया है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें और इसके साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून ऐड कर दी है, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है भुना कुटा जीरा। जीरे को भून के कूट लिया था। तो ये सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब दोबारा से हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि हमारा जो कीमा है वो 100% तक गल जाए। कीमा 100% कुक हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 4 दरमियाने साइज की प्याज, जो हमने इस तरह से बारीक चॉप कर ली है। तो आपने इस तरह से बारीक कट करके ही प्याज को ऐड करना है। प्याज ऐड करके हम इसका मीडियम टू हाई फ्लेम कर देते हैं। तो तकरीबन हाई फ्लेम पर ही हमने प्याज को 1 से 2 मिनट पका लेना है। हमने प्याज को लो फ्लेम पर नहीं पकाना है वरना प्याज अपना पानी छोड़ देगी। हाई फ्लेम पर हमने 1 से 2 मिनट प्याज को भी पका लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करके 1 से 2 मिनट इसको और पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कीमे की बहुत ही मजेदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो कचौरियों की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। इतनी देर हम कचौरियों के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। तो मैदे को आपने छान कर ही ऐड करना है क्योंकि इसमें काफी गुठलियां और काफी कचरा होता है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा एक बोल में ऐड कर दिया है और छान कर हमने इसको ऐड किया है। ये देखिए इस तरह से कचरा होता है, इसको हम हटा देते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ले ली है। तो अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम हाथ से क्रश करके इसको ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 5 टेबलस्पून घी। तो इस तरह से हमने पिघला हुआ घी 5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी हमने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया है। अभी इस तरह से हाथ से मसल के हम इस मैदे को घी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इसी से आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बॉल बना ली है, इस तरह से एक मुट्ठी सी बना ली है। इस तरह से मैदे का एक शेप सा बन रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट हमने मैदे को इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक सख्त सा आटा गूंद लेते हैं। तो हमने जो आटा गूंदना है वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हमें एक हार्ड सा आटा गूंद कर तैयार करना है। तो इस तरह से हथेली से दबा के मैं एक हार्ड सा आटा गूंद लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने आटे को भी गूंद कर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर मैं हल्का सा घी लगा देती हूँ ताकि इसके ऊपर लेयर ना जमे। अब हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इतनी देर में हमारी कीमे की फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो आटा भी सेट हो चुका है। आटे को हमने रोलिंग मैट के ऊपर रख लिया है। हथेली से इस तरह से दबा के 1 से 2 मिनट हम इसको और नीट कर लेते हैं।
तो देखिए कितना सख्त सा हमने यहाँ पर आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो इस आटे के मैं 8 पेड़े बनाकर तैयार कर लेती हूँ। 1.5 कप मैदे से हमारी बहुत सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 8 पेड़े बनाकर रख लिए हैं और इन पेड़ों को अब मैं एक कपड़े से ढककर इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़े से लाइट से हो जाएं। इतनी देर हम एक मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर 5 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। इस मिक्सचर से हमारी जो कचौरियां हैं उनकी लेयर बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। 50 लेयर वाली हमारी कचौरियां बनकर तैयार होंगी। तो इस मिक्सचर को साइड पे रख देते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे जो पेड़े हैं वो भी बिल्कुल लाइट से हो चुके हैं। अब मैं एक एक पेड़ा उठाती जाऊंगी और हल्का सा मैदा डस्ट करके हम इसको बेल लेते हैं। तो बिल्कुल पतला सा हमने इस रोटी को बेल लेना है। जितना बारीक आप बेल सकते हैं उतना बारीक आप इसको बेल लें। तो देखिए इतना पतला सा मैंने इस रोटी को बेल लिया है। तो इस रोटी के ऊपर अब हम लगा देते हैं कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर। अच्छी तरह से भर कर लगा लेंगे। तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। हाथ से लगाने में बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ब्रश से ये इस तरह से ब्रश के ऊपर चिपक रहा है तो मैं इसको हाथ से ही लगाऊंगी बाद में। कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेते हैं। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और इस रोटी को भी बिल्कुल बारीक इसी साइज का हमने बेल लिया है। और रोटी बेलने के बाद मैंने इसको दूसरी रोटी के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी अब हम कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर लगा देते हैं। हाथ से इस तरह से फैला के अच्छी तरह से चारों कोनों तक लगा देंगे। और इसके ऊपर देखिए अब मैंने मैदा भी डस्ट कर दिया है। मैदे को भी इसके ऊपर हम फैला देते हैं। इतनी बेहतरीन लेयर जमती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए थर्ड रोटी को भी हमने इसी तरह से बेलकर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसके ऊपर भी हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लगाकर इसके ऊपर हमने मैदा डस्ट करके इस तरह से आटों की 8 रोटियां हमने बेलकर इसी तरह से हमने तैयार कर ली हैं। अब इसको मैं इस तरह से बेल लेती हूँ। तो इन 8 रोटियों को मैं इस तरह से बेल लेती हूँ। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े साइज का मैंने इसको कर लिया है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर लगा देते हैं। तो अच्छी तरह से भरकर मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर लगा दिया है। इसके ऊपर दोबारा से मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। मैदा डस्ट करने के बाद अब मैं इस तरह से इसका एक रोल बना लेती हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से हमने इस तरह से इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना बड़ा सा हमने यहाँ पर रोल बना लिया है। अब हम इस रोल की कटिंग कर लेते हैं। तो 1-1 इंच के फासले से इस तरह से मैं इस रोल की कटिंग कर लेती हूँ। तो छुरी से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो आप थ्रेड से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी ढेर सारी लेयर बनकर इसकी तैयार हुई है। इस तरह से अब हमने एक पेड़ा ले लिया है। अब इस पेड़े को मैं किसी बाउल से या किसी फ्लैट चीज से इस तरह से दबा लेती हूँ। इसके ऊपर हमने बिल्कुल भी कोई बेलन वगैरह नहीं चलाना है। बेलन चलाने से इसकी सारी लेयर खत्म हो जाएंगी। आप हाथ से भी इस तरह से प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरा पेड़ा ले लिया है। दूसरे पेड़े को भी एक बोल से दबाकर मैंने इस तरह से इसको फ्लैट कर लिया है और हाथ से हम इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों रोटियां हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर कीमे की फिलिंग रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून से ज़्यादा इसमें कीमे की फिलिंग रख दी है। कीमा आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कीमा आप ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बनेंगी। अब हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर रखकर इस तरह से हाथ से दबा लेते हैं। इस तरह से दबाने के बाद अब मैं इसकी डिजाइनिंग बनाऊंगी जो बहुत ही जबरदस्त सी लगेगी। आप बाजार की कचौरियों को भूल जाएंगे जो बहुत ज्यादा महंगी मिलती हैं और बहुत ज्यादा ऑयली भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मजेदार सी कचौरियां बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका जो डिजाइन बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसका डिजाइन बना रही हूँ। पहले हल्का सा इस तरह से मैं इसको लंबा कर लेती हूँ और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह मैं ऊपर की तरफ इसको चिपका देती हूँ। तो देखिए फ्लावर वाला हमारा यहाँ पर कचौरियों का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट करके लंबा करने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ चिपका देंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर कीमा कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं और 1.5 कप मैदे से हमारी ढेर सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी थी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ्लावर वाला डिजाइन इसका बना लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इन कचौरियों को फ्राई करने के लिए आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है और हमने यहाँ पर लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर हमने इन कचौरियों को फ्राई करना है। आपने मीडियम फ्लेम नहीं करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे और आपकी जो कचौरियां हैं वो बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी। मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी कचौरियों वाला टेक्सचर नहीं आएगा। तो आपने इन कचौरियों को लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर फ्राई करना है
तो इन कचौरियों को फ्राई करने में 25 से 30 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि लो से हमने थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी परफेक्ट और कितनी मज़ेदार, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी खस्ता कचौरियाँ बनी हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।